गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? जय ओंकार। होप ऑल गुड। आइए, कैसे हैं सभी? जय ओंकार सभी को। कैसे चल रहा है लॉकडाउन? एंजॉयिंग? हेलो बच्चे, जय हो। यस, एकदम गुड। आई एम फाइन एज ऑलवेज। दिमाग में ना एक चीज आ जाती है जब कोई पूछता है ना आप कैसे हो, वैसा ही हूँ जैसा जन्मा था। और बॉडी वैसी रह नहीं सकती जैसी कल थी। तो मैं कैसा हूँ? आई एम वेरी फाइन, बॉडी इज डूइंग फाइन। कृपा प्रभु। आ जाइए सभी, फिर आज का डिस्कशंस करते हैं टॉपिक्स के रिगार्डिंग। कईयों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, टॉपिक्स चूज किए थे कि इस टॉपिक के ऊपर चलेंगे। वो टॉपिक शेयर करेंगे आज, और कुछ जनरल डिस्कशंस होंगी और साथ ही में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और कईयों के ये थे कि क्वेश्चंस जो है नहीं, हमें मेडिटेशन करना है। जय ओंकार रेखा जी। जय ओंकार हरीश जी। तो डिस्कशंस, हाउ टू बी मोर क्रिएटिव। हम जितना अपने साथ में जुड़ते जाएंगे उतना क्रिएटिव होते जाएंगे, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली क्रिएशन के साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी हर एक मूव को क्रिएट करते हैं खुद ही। और जब हम दूसरों के साथ में ज्यादा जुड़ते हैं तो उनका और हमारा इंटरेक्शन बहुत कम समय के लिए होता है। तो हमें लगता है कि जैसे थोड़ी सी सीमित सी ही एक जिंदगी है, और जितना हम अपने आप के साथ में जुड़ते हैं उतना ज्यादा और क्रिएटिव होते जाते हैं, कॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस होल क्रिएशन। और हमारे अंदर जो क्रिएशंस हो रही हैं उसके अवेयरनेस से हम और ज्यादा क्रिएटिविटी में आ जाते हैं। एक्चुअली आई एम एडिक्टिव टू मेडिटेशन। देखो, एडिक्शन किसी भी चीज से करोगे तो मार खाओगे। मेरे से नहीं, अपने आप से ही, क्योंकि एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैं आज गुस्सा करूंगा अवेयरनेस के साथ में, और आप देखना कि अवेयरनेस के साथ में गुस्सा कैसे होता है। मैं आप सभी लोगों से नाराज हूँ, हाँ, बट होशो आवाज में नाराज हूँ। उसके रीजंस हैं कुछ, जैसे अभी रेखा जी ने कहा कि ये एडिक्टिव हो गए हैं मेडिटेशन से, और मैंने ये लिखा था कि आज ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में डिस्कशंस करेंगे। वहाँ पे मुझे मैसेजेस आए कि मेडिटेशन भी होनी चाहिए, मेडिटेशन के साथ में ही अच्छा लगता है, मेडिटेशन तो ज़रूर करवाओ। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, जब तक सभी आ जाएंगे, जो आ चुके हैं उनसे क्वेश्चन पुट करता हूँ। क्या आपको सॉरी, क्या आपको मेडिटेशन, आप मेडिटेशन सीख चुके हैं मेरे से, या आपने सीखना है मेडिटेशन? आप अपने जिंदगी में ये सारी चीजें जो मैं अपनी जिंदगी में लेके आता हूँ, क्या वो आप करना चाहते हैं? तो पहले एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए।
आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं? यस और नो कमेंट में लिखिए। जय गुरुदेव। मोनिका जी बताइए, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं? यस कैरी ऑन बताइए मुझे सभी जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। यस कहिए। आज ये ध्यान रखना मैं होश वाला गुस्से करना लगाऊं, क्योंकि टीचर को पूरा हक है स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा करना, और अगर गुस्सा ही नहीं करूंगा तो स्टूडेंट सीखेंगे कैसे। मैं मेडिटेशन करती हूँ, अगर आपके साथ और मिल जाए तो फिनिशिंग आ जाएगी गुरुदेव। यू ऑलरेडी टॉट अस मैनी वेज। यस ब्रदर। सो माय आंसर इज, मैं आपको मेडिटेशन नहीं सिखाने वाला। पहली बात ये है, आप जैसा मुझे समझते हो मैं वो नहीं हूं। सिखाने वाला जो मैं हूं, जैसे बाकी है मैं वैसा नहीं हूं। और मैं आपके आगे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीखने वाले भी हो, पर वैसे मत बनो जैसे बाकी हैं। फर्क क्या है हमारे में और उनमें? फर्क यही है, मैं जो भी चीजें सिखाता हूं उसमें एडिक्शन नहीं आने देता, और मैं बहुत ज्यादा तोड़ता हूं एक इंसान को। दूसरे जो हैं वो पैम्परिंग करते हैं, वो अपने साथ जोड़ते हैं, वो तोड़ते नहीं है। मेरी फर्स्ट थ्योरी ये होती है कि मैं जितना ज्यादा तोड़ दूं आप लोगों को उतना अच्छा, क्योंकि अभी जितने भी सेशंस हुए हैं ना मेरे पिछले, उन सभी सेशंस में मैंने जो भी चीजें बोली हैं वो मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आई। रीजन बिहाइंड कि मैं मेडिटेशन को एक हवा नहीं बनाना चाहता और एक बहुत बड़ी और बड़ी वर्ल्ड क्लास थ्योरी नहीं बनाना चाहता। और मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि आप भी वैसे स्टूडेंट ना बनो जैसे बाकी हैं। अगर मेडिटेशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं कुछ क्लिक्स करूंगा अपने हाथ से, चुटकियां बजाऊंगा। काउंट करना कितनी चुटकी बजाता हूं जब तक मेरा हाथ नीचे ना हो। बताइए मैंने कितनी क्लिक्स, कितनी चुटकियां बजाई। बताइए, आंसर दीजिए। फाइव, 4, 5, 6, 5, 4। अब मेरी बात सुने। ध्यान पता क्या होता है जो आप सीखना चाहते हो मेरे से? मैंने जितने क्लिक्स किए उसको बहुत अच्छे से जब आपने ऑब्जर्व किया, जितनी बार भी मैंने क्लिक्स किए उसके दरमियान
आपके अंदर ना डिप्रेशन था, ना एंजाइटी थी, ना कोई और विचार चल रहे थे, ना ये था कि बाद में क्या होना है, बाद में क्या नहीं होना। सिर्फ मेरी चुटकियों को गिन रहे थे। ये ध्यान है, इसे मेडिटेशन कहते हैं। इट्स सो सिंपल। और क्या चाहते हैं सीखना? मेरे पिछले जितने भी टॉक्स हुए हैं उनमें ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाते आया हूं। बट फिर भी अगर ये कहते हैं कि ध्यान सीखना है, चलो जो आज आए हैं, नए आए हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। जो मेरे साथ में बहुत पुराने से लगे हुए हैं उनका भी इसमें एक यस आया है। वो भी कहते हैं कि मेडिटेशन सीखना, और मैंने अपने हर टॉक में ये बोला है कि मेडिटेशन सीखने जैसी कुछ भी चीज नहीं है, ये आपका नेचर है। ध्यान आपका स्वभाव है। आप गाड़ी चलाते हो वो भी ध्यान करते हो, ध्यान से ही गाड़ी चलती है। आप घर में खाना बनाते हो तब भी ध्यान में होते हो, ध्यान से ही खाना बनता है। मेरी बातें सुन रहे हो ना, ये भी ध्यान से ही सुन रहे हो। और क्या सीखना है? अगर बात करो कि मैं जो टेक्निक्स करवाता हूं लास्ट के 10 या 15 मिनट्स, वो मेरी टीचिंग्स हैं। मैंने एक बार दे दी आपको, उसके बाद में उस चीज के ऊपर तो आप लोगों ने काम करना है, मैंने नहीं करना। मैंने आपको लेसन दे दिया, वो लेसन को आपने डेली रिवाइज करना है, वो आपने करना है, मैंने नहीं करना। आप लोगों ने साइकिल सीखा होगा, आप लोगों ने 2 व्हीलर सीखा होगा, आप लोगों ने 4 व्हीलर सीखा होगा। सिखाने वाला कितने दिन आपके साथ में रहा, और आज वो सिखाने वाला कहां है? क्या आज भी कहते हो कि मेरे साथ चलो? अरे आज मैं हूं, कल को नहीं हूं, ठीक है? ये चीजें आप देख पा रहे हो। ये इरफान, ये ऋषि कपूर कल थे आज नहीं है। बहुत तगड़े सदमे लगते हैं लोगों को, लगते हैं ना बहुत तगड़े सदमे। उसके पीछे क्या एक्सपेक्टेशंस? अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये जाएंगे। मैं कहता हूं मैं भी जाने वाला हूं। अगर नहीं तो कम से कम जो मैं सिखा रहा हूं, कम से कम उस चीज को तो सीख लो। कितनी दिन ये कहोगे नहीं भैया आप मेडिटेशन करवा दो, वही हमारे लिए अच्छा है, हमसे तो कुछ नहीं होता, अगर मेरे करवाने से करना फिर मना ही मत करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं वो सिखाने वाला नहीं हूं, और आप वो भी बनो जो सीखने वाले बाकी नहीं है। मैं बाकी में जैसा सिखाने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं जरूरत इन चीजों की। अभी बंद कर दो, अभी ये ग्रुप छोड़ के चले जाओ, मुझे केयर ही नहीं है। मुझे उस बात की केयर है कि जो मैं सिखाता हूं उस चीज को सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर वो चीजें नहीं करनी तो फायदा ही नहीं है कुछ भी। आज अगर ये कहते हैं कि नहीं हमने डिस्कशंस नहीं, मेडिटेशंस ही करनी है, तो भाई मेरा 1 घंटा छोड़ के अपनी जिंदगी के बाकी समय को तो देख लो। कितना समय आपके पास में है और कितनी बार आपने मेडिटेशन की होगी? बताना मुझे। कि सिर्फ यही है कि ऑल्टरनेटिव डेज में जब भैया आ जाता मेडिटेशन कर लो, और उसके बाद में उनको एक क्वेश्चन पुट कर दो कि भैया कुछ हो नहीं रहा, कुछ ये चीज नहीं पता चल रही, या ये चीजें नहीं हो पा रही। मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मैंने करनी है, ना ही मैं ये सोच के आता हूं आपके पास में कि आपके घर जाके मैंने ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है। सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं मैं। आपसे मांगता क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। सिर्फ इतना मांगता हूं कि जो मैं कहता हूं कि जितना मैं सिखा गया और जितना मैं ये लाइव सेशन में आपको बोल गया, शायद इतने पे ही आप अगर कंसंट्रेट कर लो और उसी टॉक को दोबारा सुन लो, आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। क्या चाहते हैं हम मेडिटेशन में परफेक्शंस लेके आने में? अब मेडिटेशन को भी दौड़ बनाना है कि हाँ परफेक्ट करें इस चीज को भी। हर दौड़ परफेक्शन के ऊपर। कल को भगवान सामने आ जाएगा ना, उसको भी बोलना कि भैया आपका ये जो मोर पंख है ना, ये परफेक्टली नहीं लगा, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं, व्यू अच्छा आ जाएगा, सेल्फी हमारी अच्छी आ जाएगी। ऐसे कर ले। या कोई भी गुरुजी आ जाए आपके सामने हैं तो उनको बोलो कि यार अपने आपके कपड़े थोड़े से अच्छे नहीं, इसको थोड़े से परफेक्शन में ले आए जरा, आज के समय के परफेक्शन में। अरे मुरली मनोहर, थोड़ी सी मुरली के ऊपर डेकोरेशन करने हम, थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे हम।
इसमें भी दौड़ना है, इसमें भी दौड़ लगी हुई है। कितना दौड़ेंगे? हैरान हो जाता हूं कभी कभी जिंदगी में, भगवान के साथ में भी दौड़ना शुरू कर दिया, उसको भी परफेक्ट करना शुरू कर दिया। भगवान भी परफेक्शन में आए तो चलेगा, नहीं परफेक्शन में आए तो नहीं चलेगा भाई। अरे अरे, हमारा भगवान तो पता कौन सा होना चाहिए? वो मुरली मनोहर। अरे वो तो मुरली मनोहर है, हमारा भगवान तो स्ट्रॉन्गेस्ट वन, द शिवा, जो बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं डरते, गले में सांप डाल के रखते हैं। ठीक है, किस चीजों को परफेक्ट करना है और किस चीज में दौड़ लगा के बैठे हैं हम? भैया, कैन यू प्लीज टेल हाउ टू मोटिवेट पॉजिटिव थॉट्स एवरी डे सो दैट it naturally becomes a part of us. रुबीना, पिछले सारे सेशंस में मैंने यही चीजें बताई हैं, रिव्यू दे देता हूँ। तो देखो, तो मैं मेरे सामने आ जाए ये क्वेश्चन लेके, यहाँ पे दूर बैठी है ना, सामने आ मेरे क्वेश्चन ये वाला लेके, फिर तेरे को बताता हूँ कि मोटिवेट कैसे करना, पॉजिटिव थॉट्स कैसे लेके आने हैं। ठीक है, तो किस चीज की दौड़ में लगे हुए हैं हम? अगर आज मेडिटेशन की दौड़ में भी लग गए हैं तो फायदा कोई नहीं। मेरी मेडिटेशन में हमेशा ये सिखाया कि रुको, और आप कहते हो जी मेडिटेशन करवाएं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट मेडिटेशन से अब तक कितनी बार मेडिटेशन कर ली है, तो मेरी चुटकियों के बराबर तो नहीं हो पाओगे कोई भी। एक बार फिर कहता हूं, ना मैं वो सिखाने वाला हूं, ना आप वो सीखने वाले हो। मैं अलग हूं, आप भी अलग बनो, जो भीड़ में अलग नजर आए। इट्स नॉट एन ईगो। मैं आपको चीखड़ में से कमल बनते हुए देखना चाहता हूं। मैं आपको इस दुनिया की सभी चोटों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। मैं आपको इस दुनिया में वो बनाना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोग बने हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से संभालें। कैसे हम इन चीजों को पकड़ पाएंगे अगर मेरे कुछ सेशंस ही और मेरे कुछ टॉक्स ही नहीं पकड़ पाए? रश्मि जी, इट्स नॉट, ये आपकी बात नहीं, मैं आपका बात समझता हूं। मैं बाकियों की बात कर रहा हूं। मैं जो देना चाहता हूं वो चीज आप ले नहीं रहे, आप नीचे के तले पे बैठे हुए हो। मैं कहता हूं कि ऊपर की ओर उठना है। हम नीचे सुधारने के लिए बैठे हैं और मैं कहता हूं कि ऊपर ले को पकड़ लोगे तो नीचे का अपने आप सुधर जाएगा। इन चीजों को क्यों नहीं कोई समझ पा रहा? और फिर मेरे को ये क्वेश्चंस आते हैं कि भैया जब मेडिटेशन करते हैं 1-2 घंटे के लिए तो आनंद ही आनंद, उसके बाद में तो फिर वही लड़ाई झगड़ा और उन्हीं चीजों में फिरते रहते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा? मेडिटेशन काम क्यों नहीं कर रही? अरे मेडिटेशन की ही कब है? अभी तक ध्यान किया ही कब है? वो मेडिटेशन की कला जो मैंने टेक्निक सिखाई, उसमें सीखने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि बी अवेयर, और वो अवेयरनेस सिर्फ वहीं तक रखनी नहीं बोली थी। उसके बाद में जब मेडिटेशन खत्म कर दी, मेरा ये फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में भी आपको अवेयरनेस चाहिए, तभी आप उसी चीज में बैठे रहोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मैं ये इतने सेशंस की बजाय मैं करोड़ों सेशंस भी लगा लूं, अगर आप समझोगे इन्हें तो फायदा नहीं है।
जिंदगी में ना, अगर अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो जो सीखा हुआ है उसको पहले तो निकाल दो। जो भर भर के रखा है ना आज तक मेडिटेशन के लिए, ध्यान के बाबत, और अपने आप को बहुत बढ़िया विचारों से मुक्त करने की कलाओं को, जो अंदर भरे हुए हो ना, जगह जगह जाके इकट्ठा किया सब कुछ, वो निकाल दो पहले आज। जब तक वो नहीं निकालोगे मेरी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। इधर मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलोगे यार ये 2-3 बंदों और ने भी बोला है पर इससे काम तो बना नहीं है, अगर उनसे काम नहीं बना तो यहाँ पे क्या काम बनेगा। अरे ये एक नई बात आ गई है, इसको नया कुछ ग्रैब करने को मिलेगा, ये चीजें करनी है जिंदगी में। मेरी बातें सुन रहे हो ना, सभी सुन रहे हो ना? और अबाउट सुनते हुए को 20 मिनट हो गए होंगे अभी, और ये 20 मिनट पता आपने क्या किया है? बिना सीखे, बिना किसी के आगे नाक रगड़े, बिना किसी के साथ कुछ किए ध्यान किया 20 मिनट, और आपको पता भी नहीं चला। जिंदगी में ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का सेशन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही क्यों ना हो। अरे मेडिटेशन कुछ करने वाली चीज नहीं है। अगर मेडिटेशन आज भी करने के ऊपर आ जाओगे तो फिर चूक जाओगे, फिर रास्ता भूल जाओगे। मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हो अभी भी, इसी वक्त भी। जैसे पूछा जाता है ना, 50 लोग मेरे सामने बैठे हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, मैं पूछूं भाई तुम लोगों में से अपनी जिंदगी के लिए अवेयर कौन है? तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, हाथ नीचे रखेंगे, यार अवेयरनेस तो है नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है। कौन कौन अपनी जिंदगी के लिए अवेयर नहीं है? हाथ खड़े हो जाएंगे, हम नहीं अवेयर थे, हम तो बहुत ये हैं, वो हैं, ये हैं, ऐसे हैं, वो से। और मैं कहता हूं कि दोनों स्थितियों में आप अच्छे हो और आप सही हो। जो कह रहा है कि मैं अवेयर हूं उसे भी पता है कि मैं अवेयर हूं, और जो कह रहे हैं कि मैं अवेयर नहीं हूं उसको भी तो पता चल रहा है ना कि मैं अवेयर नहीं हूं, वो भी तो एक अवेयरनेस है ना। फिर कहां अवेयरनेस ढूंढते फिरते हो? गुम तब जाती है जब आप अपने इमोशंस में आके अपनी चीजों को आंखें बंद करके निकल जाने देते हो। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आए, मैंने पढ़े भी हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ब खुद आप लोगों को मिल जाएंगे अगर मेरी बातें सुनोगे। जैसे कि ईगो को हैंडल कैसे करें, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे हो इन क्लोज रिलेशनशिप्स, बी अवेयर। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, बी अवेयर। अब पूछा जाएगा कि अवेयरनेस किस चीज के लिए? पहले तो बोलने से पहले तोलो। जो बोल रहे हो देखो उसे। रेणु जी आपका आंसर, अवेयरनेस होता क्या है? जो बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो वर्ड्स दूसरे को क्या कहेंगे, कैसा महसूस और कैसी फीलिंग्स डेवलप करेंगे। हर्ट तो नहीं होगा, खुशी मिलेगी। वो कहते हैं ना, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। कबीर साहब ने कहा है कि शब्द शब्द हर कोई कहे, हर कोई बोलता है, शब्द के हाथ ना पाओ, उसके ना हाथ ना पाओ है। फिर भी जब आप बोलते हो तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अंदर से ठीक होना शुरू हो जाते हो, अंदर से हील होना शुरू हो जाते हो। एक शब्द करे घाव,
एक ऐसे चुभोए शब्द बोल जाते हो कि दूसरे बंदे के दिल को घायल कर देते हो। इन दोनों को अंतर देखने वाली ही अवेयरनेस है, जिसे हम चैतन्य शक्ति कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? इससे ज्यादा और चीजें क्या होंगी? शुक्रिया विकी भैया। तो यही डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आया था। तो अब ज्यादा ना लंबा करते हुए कुछ टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने डाले थे कि इसके बारे में समझाओ। एक था ट्रस्ट, विश्वास क्या होता है, भरोसा किसे कहते हैं, सब्र कैसे आए, सब्र होता क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शंस लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। भैया ये फेसबुक और व्हाट्सएप से डिस्टेंस इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई और काम नहीं है, हम अपने साथ नहीं अब दूसरों के साथ में रहना सीख चुके हैं। इसका तो इतना ही आंसर है। पहले अभी मैं ये टॉपिक्स क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है? और पहले आ जाता है विश्वास क्या है, भरोसा किसे कहते हैं। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि विश्वास आपकी एक विल पावर है, मानने की इच्छा, वो स्थिति जहां पे तर्क ना आए। बचपन से आप लोगों ने ये चीज सीखी है कि भगवान है, देखा नहीं है आप लोगों ने, पर हर घर में ये बताया गया है कि भगवान जैसी एक चीज है। और किसी भी आप लोगों में से किसी भी बंदे ने ये घर वालों को नहीं पूछा होगा मुझे तो दिखता नहीं है कोई ऐसा इंसान यहाँ पे 38 बंदों में से कि जिसने अपने मॉम डैड को सबसे पहले ये क्वेश्चन किया होगा मुझे तो दिख नहीं रहा, आप तो कहते हो भगवान है। उस अनदेखी चीज को मान लेना और उसमें इतना गहरा अपने अंदर अनुभव भी नहीं, उसे बसा लेना, उसे कहते हैं फेथ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। विश्वास है क्या? मैंने एक सेंटेंस बोला, बिना तर्क की स्थिति जिसमें कोई डाउट्स किंतु परंतु ना उठाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि अंधविश्वास ना करो, अंधविश्वास करो, बशर्ते उस पर विश्वास करो जो खुद अंधा ना हो, ठीक है? पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि वो अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं वो अंधापन हमारा एक्सपीरियंस कहता है। मैं कहता हूं कि ये पानी मीठा है, आप कहेंगे ये पानी है मीठा नहीं हो सकता, आपके लिए ये अंधविश्वास है, पर मैंने इस पानी को पिया है तो मीठा है, मेरे लिए ये अंधविश्वास नहीं है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज को तब तक आप उसे अंधविश्वास कहेंगे, पर अंधविश्वास उसके ऊपर कहेंगे कि आप इसे बिना पिए हुए ये कह दो कि ये पानी मीठा है, ये अंधविश्वास है। अगर जान लो तो फिर कहोगे कि हाँ भैया ये सच्ची में पानी मीठा है। अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके पास में ये पानी नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पानी मीठा है, पर आप इसे मान के अपने अंदर ये चीज तो लेके आ सकते हो कि हाँ ये पानी मीठा है। अगर गुरु ने कहा तो ये मीठा होगा, उसके ऊपर तर्कपूर्ण चीजें नहीं आई, डाउट्स नहीं आई, अपने अंदर की चीजें नहीं आई कि हम कैसे मान ले। यहां पे ईगो आ जाती है। ईगो जो है काम खराब कर देती है। हम ये कह दें कि यार हमने कुछ, वो ईगो कब आती है? जब आपके अंदर आधा अधूरा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। आधा अधूरा जब ज्ञान आपके अंदर होता है तब ईगो आती है। मैं स्टोरी पे आता हूं, विश्वास के ऊपर की स्टोरी के ऊपर।
एक बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत ज्यादा माना गया मंदिर था। मंदिर में कई पंडित रहते थे। उसमें से एक पंडित को सपना आया। दिन में वो सोए जब, तो सपना आया। सपने में भगवान ने आके कहा कि मैं आज रात आऊंगा मिलने के लिए। पंडित जी जब उठे ना, एकदम से चौंके, पर वो सपना इतना गहरा था कि उन्हें लग रहा था कि सच में ये सपना नहीं कुछ था, ईश्वर आज आएंगे। यहां पे विश्वास था उसके आगे। उसने कहा कि अगर ईश्वर आएंगे तो मेरा भला ही नहीं दूसरों का भी भला करूं, मैं बाकियों को भी बुलाता हूं और उनको भी बताता हूं। उसने बाकी के पंडितों को भी बुलाया। वो पंडित आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके ईश्वर आए थे सपने में और उन्होंने कहा कि मैं आज रात को आऊंगा मिलने। उसमें से एक पंडित कहता रहे, यार तू ना दिन में सपने देख रहा है इसीलिए रहने दे, आज तक नहीं कभी कोई ईश्वर आया, इतने साल हो गए। अरे वो तो भोग भी हम ही लगाते हैं मंदिर में, दूसरों को कहते हैं कि भोग लगा के दिया और भीतर से तो हम ही खा लेते हैं। अगर वो भोग लगाने के लिए अब तक नहीं आया तो वो मिलने कैसे आ सकता है? नहीं आएगा भगवान। जिस बंदे को सपना आया था उसके अंदर में ये बातें आई और उसने कहा हाँ शायद नहीं, वो नहीं आएगा। धीरे धीरे उसने औरों से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ में ऐसी बातें मत कर, भगवान ऐसे आने वाले होते तो कब के हमारे पास में आ जाते। धीरे धीरे संध्या हो गई, रात पड़ गई। उसके बाद में जब सो गए, कुछ बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा था। आधी रात को 2 बजे के करीब जब आवाज आई गड़गड़ाहट की, तो वो एकदम से उठा। उसने कहा कि मुझे लगा है बाहर कोई आया है। वो कहते सो जा, दिन में भी तो ये फालतू बातें करता रहा और सब रात हो गई, रात को भी तुम्हारा दिमाग सटया गया है। बारिश का मौसम होने वाला था, हो सकता है बिजली गड़की हो, सो जा फटाफट। उसने फिर ये बात सुनी, अपने ही विश्वास को दबा दिया, दूसरे की वजह से सो गया। थोड़ी देर में फिर एकदम से उठा, कहता मुझे लगा है कि सीढ़ियों पे कोई चढ़ रहा। कहता नहीं, ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, उसकी वजह से आवाज आई है, कुछ नहीं। तू पागल हो चुका है, सुबह तुम्हें निकाल देंगे यहां से। वो मायूस सा होकर फिर सो गया कि हाँ बारिश तो पड़ रही है। दरवाजा खटखटे की आवाज आई। वो एकदम से उठा, कहता है यार खोल दो, बाहर जरूर कोई आया, दरवाजा खटखटाया गया है। कहता है हवा चल रही है। बाकी कहते अगर अब तू ना सोया ना तो तुम्हें हम यही मार देंगे और पीट पीट के बुरा हाल कर देंगे अगर तूने अब की बार उठा और उठने की बात की। बेचारा दब गया। रात गुजर गई, सुबह उठे। जब उस पंडित ने बाहर जाके देखा तो उस रास्ते के ऊपर रथ के आने के निशान थे, पहियों की धारियां थी और सीढ़ियों पे चरण कमलों के भी निशान थे। और जो खटखटाया गया उस पे भी उसके हाथ की लाली छाई पड़ी थी। वो रो पड़ा अपनी आंखों में हाथ दे दे के और चिल्ला उठा कि तुम्हारी वजह से मेरा भगवान मुझे मिलने भी आया, मैं नहीं देख पाया, ना मिल पाया उसे। कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं। बिना तर्क और बिना डाउट की कंडीशन ही विश्वास कहलाती है। उसे ही गहरे में अंदर पाला जाए तो भरोसा कहलाया जाता है। समझे मेरी बात? फिर दूसरा प्रश्न था, सब्र किसे कहते हैं? पेशेंस।
सब्र कैसे आए, पेशेंस कैसे आए? दो सूरतें हैं, दो चेहरे हैं सब्र की। बताऊं, जिंदगी में जो नापसंद हो ना उसे बर्दाश्त कर लेना, और जो पसंद हो उसका इंतजार करना, ये आपके अंदर सब्र लेके आएगा। जो चीजें नहीं पसंद हो रही हैं, बर्दाश्त करना। वो अग्नि है जो जलाएगी और भीतर के सोने को कुंदन बनाएगी, वो सब्र का कुंदन होगा। और जो पसंद हो, अभी ना आया हो, उसका इंतजार करना। बिछड़े हुए की भी तड़फ है ये। मीरा तड़फी, राधा तड़फी, हर एक भक्त तड़फा, तड़फ के जला। इतनी अग्नि जली कि कहा जाता है कि उनकी छाती से भी अग्नि बाहर आई। कुछ तो पैगंबर ऐसे थे जब तड़फ में जलते थे तो पैराहान जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी जल जाते थे। ये लाता है सब्र। समझ में आया? अगला प्रश्न, सोशल डिस्टेंसिंग फेसबुक और व्हाट्सएप से कैसे दूर रहे? अरे भाई, जिसके अंदर अपने आप के साथ में रहने की तड़फ जागेगी ना, ये चीजें अपने आप छूट जाएंगी, आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। पत्थर के बदले हीरा ढूंढ लोगे ना, तो पत्थर की कोई कीमत नहीं रहेगी। हाउ टू फॉरगेट, हम कैसे भूले? वेरी सिंपल, बी इन प्रेजेंट। अपने हर एक प्रेजेंट मोमेंट को जीते रहो। ये जिसने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं पता कौन है, बट अभी इसका एग्जांपल दूं। मोर देन 35 मिनट्स हो गए हैं, प्रेजेंट में जी रहे हो अभी आप, और आप भूल चुके हो बीती हुई जिंदगी और आने वाली जिंदगी को। आंसर है, मिल गए सभी आंसर। ये तो थे जो आप लोगों ने लिखे थे। और फिर याद करवा दूं, 35 मिनट से ऊपर हो गए आपको ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए। और आज जो आपको मिल गया ना, वो मेडिटेशन में नहीं मिलना था। और मेडिटेशन ना होने की वजह से आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन भी किया है। नहीं तो मेडिटेशन की वजह से तो बहुत लोग आ जाते थे। आज कम लोग आए हैं, क्रीम आई है। मीन्स कि जो चाहते हैं, बशर्ते वो सुन लेंगे इस चीज को दोबारा से। पर अभी का समा तो संभाल लिया ना आप लोगों ने। अब ये मेरे हाथ में है कि आज की डिस्कशन का ये टॉपिक मैं पोस्ट ही ना करूं दोबारा के लिए। फिर एडिक्शन भी तोड़ूंगा मैंने जितने किए हुए सेशंस हैं वो सारे डिलीट कर देने हैं। एडिक्शन नहीं रखना किसी भी चीज के साथ में। एक सिगरेट की एडिक्शन कर लो, एक भगवान की एडिक्शन कर लो, एडिक्शन एडिक्शन ही रहेगी। फर्क है, अवेयरनेस सिगरेट पीने में भी ले आओ और अवेयरनेस भगवान को पाने में भी ले आओ, उसको साथ रखने में भी ले आओ, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जिन्होंने नो किया उनको ग्रुप से आज ही मैंने निकाल देना। मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट जोकिंग।
तो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कीजिए। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। और पहले ये बता दीजिए, जितना मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया वो सारा? जो भी मैं समझाया अभी तक, जितना भी मैंने समझाया वो सारी चीजें समझ में आई? देखो, कोई भी चीज आप पकड़ के मत रखो। मैं यहां तक भी आपकी सोच को तोड़ देता हूं, कल को ये फेसबुक भी रहे या ना रहे, तब भी आप लोगों ने सरवाइव करना है। ये हेंजिन इग्मो मेडिटेशन का पेज ग्रुप भी बना रहे या ना रहे, तो भी सरवाइव करना है। अगर आप अपने बाकी के सारे मुद्दे छोड़ के इसको एक मुद्दा बना लोगे तो ये भी मैं तोड़ूंगा। आई एम नॉट लाइक अदर्स। मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग मेरे पास में आओ, मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग मेरे से जुड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछा है ऊपर, ओके, मुझे देखना पड़ेगा। I listening to you for the first time, feeling good at this point of lockdown. Such a good stuff is required to be peace. रुक in the car. अच्छा दीदी नमस्ते। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब मौत ही सच्चाई है तो ये झूठे मोह माया क्यों? क्वेश्चन नहीं छूटी ये बहुत नजदीक से मौत देखकर आई जब पापा की बीमारी थी। देखो, ये एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने, मैंने तो बहुत किया है मौत का एक्सपीरियंस। मेरा ध्यान मृत्यु है, मेरा ध्यान मौत है, मैं रोज मरता हूं, इसीलिए मुझे इसका गम नहीं। आपने अभी देखी है तो आपको ये सारी दुनिया मोह माया लगने लगी, ये मैं समझाता आया हूं शुरू से। और मैं ही क्या, इस दुनिया के हर एक पीर पे नंबर यही समझाते आए हैं, क्योंकि उसने हर एक ने मौत को समझा। अगर जिंदगी को समझना है ना तो मौत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौत ही उसके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है। मृत्यु एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप जी रहे हो खत्म होता है और एक नई शुरुआत शुरू होती है, वेयर डेथ बिकम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? तो मौत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइडेड मेडिटेशन करने से गुलामी आ जाती है मन में, यही है ना? गाइडेड मेडिटेशन करने से गुलामी आ जाती है मीन्स कि अगर गुलाम खुद बनना चाहो तो। मैं 100 बार गाइडेड मेडिटेशन अगर करवा दूं, 100 बार के बाद में आपका अगर मन करने लग गया तो समझ लेना खुद गुलाम बन गए। अगर खुद ही मेडिटेशन में उतरना शुरू कर गए तो फ्रीडम की रहा टाइम और जानवरों के लिए क्या की टाइम। लवली जी मेरे को समझ में नहीं आया, वो आजाद घूम रहे हैं। एंड ऑफ सेमेस्टर सारा सिलेबस आता है, भूल जाते हैं पर प्यारे बच्चे। मेडिटेशन में थॉट्स आने इट्स आल्सो पार्ट ऑफ अवेयरनेस गुरु। यस, मेडिटेशन में अगर थॉट्स ही नहीं आए तो आप परफेक्शन में नहीं जा सकते। जो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मौत का ध्यान है मेरा, उसका मतलब यही है कि एक विचारों से छुटकारा। जिस समय आपके अंदर से विचारों से छुटकारा खत्म हो गया ना, तो आप ध्यान कर रहे हैं, ये भी विचार खत्म हो जाएगा। यहां तक हमने पहुंचना है, ठीक है? मौत तो बेचारी तो बदनाम है, जिंदगी स्ट्रगल है। बट डेथ इज ऑलवेज स्केरी। हम उसे जिंदगी कैसे समझ सकते हैं? रुबीना जी, अगर डेथ स्केरी है तभी तो डरते हैं, और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं, यहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, तो मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि मरने से पहले कुछ घंटों पहले ही एक इंसान बेहोश हो जाता है। उसे यही हो जाता है कि हाँ
मरने जा रहे हैं, मरने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है और बिना जागे हुए ही मौत में प्रवेश किए और बिना जागे हुए जन्म ले लिए। और पता है, जो जाग के इस मौत को गले लगाता है वो जागा हुआ ही जन्म लेता है। और ये स्केरी नहीं है। आप अपनी जिंदगी के इतनी मुसीबतों को मौत के सामने अगर इकट्ठा करके रख दोगे तो मौत आपको अच्छी लगेगी। एंड इट्स अ पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी जिंदगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। ठीक है, कबीर साहब ने कहा कि ये संसार जो मरने से डरता है, मेरे अंदर उस मरने के लिए आनंद है। कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। वो परमानंद क्या है? जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। समझे? थॉट्स आते हैं फिर स्टिल करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। यही चलता है बहुत टाइम बाद, दुनिया से परे इट्स फील। उसके बाद मेडिटेशन खत्म होने के बाद वापस आंखें खोलने से बहुत डर लगता है। मोनिका जी एक काम कीजिए, आगे से जब थॉट्स आए ना उनको स्टिल करने पड़ते हैं और यही चलता रहता है। जब थॉट्स आए ना तो उनको एज ए फ्रेंडली वेलकम करना, तो वो भी आपके मेडिटेशन का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो प्लीज इस चीज को पकड़ के एक लड़ाई मत करना कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा। थॉट्स ही मेडिटेशन बनते हैं। मैं मेडिटेशन करवाऊंगा या आप मेडिटेशन करने लगे, वो भी एक थॉट है, वो भी मेडिटेशन है। स्टिल यू ऑल आर इन मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 47 मिनट्स। ठीक है सर, आपको थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में? यस, मुझे थॉट्स आते हैं और बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। और उसके बाद में एक टाइम आता है ना, पहले सभी का स्वागत करता हूँ, आओ भाई चलते हैं, हर एक विचार आ जाता है। उसके बाद में उनको मैं काम लगा देता हूँ, वो अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मैं फ्री हो जाता हूँ। एक इंसान ने ना कहीं से सुना तंत्र विद्या, जब तंत्र विद्या सीखी तो वहां पे सुना कि यार किसी एक आत्मा को वश कर लो और आत्मा को वश करके काम करवाना शुरू कर दो। तो जब भी आप ऐसी चीजें करते हो ना तो आत्मा का ये होता है कि वो सिर्फ काम ही चाहती है, आप काम करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो। मीन्स ये मैं बाद में बताऊंगा वो आत्मा क्या है और क्या चीजें हैं। आप सिर्फ स्टोरी सुनो, एनालाइज मत किया करो। तो जब उसको वो चीज आ गई टेक्निक, तो उसने उस आत्मा से, उस एनर्जी से काम करवाया। काम करवाने के बाद में वो अपनी जिंदगी में चला गया और जब वो जिंदगी में चला गया, नॉर्मल रूटीन में आ गया, तो वो एनर्जी, वो आत्मा उसे बार बार तंग करती रही कि मुझे कुछ और दे, मुझे कुछ और दे, मुझे कुछ और दे। नहीं तो उसी को तंग करने लग गई। जिसने जहां से वो टेक्निक सीखी थी वो वापस अपने गुरु के पास में गया, तो बोला कि ये तो ऐसे तंग कर रही है, मेरे पास तो और कोई काम है नहीं, क्या करूं मैं इसे। उसने कहा एक काम कर, एक बिना बेस के, बिना तले के इसको एक बाल्टी दे दे और बोल दे कि डुगरी वाली जो वो सिनवा नहर है वहां से पानी भर के लेके आ। वो तब से वहीं पे काम कर रही है, भरती जा रही है। मन को भी काम दे दिया करो, मन को काम दिया। थॉट्स आते हैं, बोलो कि आई एम वेलकम यू, मैं तुम्हें वेलकम करता हूं, तू आ जा, जितना आ सकता है आ, लड़ो मत इन चीजों में। ठीक है, आई एम बिगनर, मैं चाहती हूं कि इसमें खो जाऊं। बहुत देख ली बाहर की दुनिया, अब अंदर देखने की इच्छा है। कुलजीत सचदेव जी, वी ऑल आर बिगिनर्स। यहां में बिगिनर्स और इंटरमीडिएट और परफेक्शनिस्ट की बात ही नहीं है। ध्यान एक बच्चे में भी उतना है जितना आप में है, और ध्यान एक बड़े गुरु में भी उतना है जितना मुझ में है। तो कभी मत सोचना यू आर बिगिनर, लिव योर लाइफ। सो काइंडली हेल्प कुलजीत सचदेव। हाँ जी, दे दिया जी। तो और कुछ पूछना है, क्वेश्चंस?
अभी भी आप ध्यान कर रहे हो सभी? कुलजीत जी, एक और पते की बात बताता हूं। चाहत है ना, अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। आई एम बिगिनर, पर चाहती हूं कि मैं इसमें खो जाऊं। चाहत मत रखना। फ्यूचर एंजाइटी हो जानी है, डर कि हाय मैं चाहती हूं खो जाना पर मैं नहीं खो पा रही हूं। अभी खो जाओगे, प्रेजेंट में आ जाओ। सिंपली मेरी बात सुनते जाओ और सुनते सुनते अपनी बॉडी को सभी रिलैक्स करना शुरू कर दो। भाभी, जिंदगी खत्म होने के बाद में इंसान कहाँ चला जाता है, वो जब हम मिलेंगे तब बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता। हाउ डू यू एनकरेज किड्स टू मेडिटेट? दी, बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए अगर एनकरेज करोगे वो नहीं करेंगे। कोशिश करो कि उनका हर एक काम इतना मेडिटेटिवली कर दो कि वो उसमें लगे रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम करो, बच्चों को बैठा दो रूम में, नॉर्मल कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करना। उनको बोलो कि 5 मिनट हम देते हैं आपको। 5 मिनट में आपको किस किस तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो पंखे की हो, वो एयर कंडीशन की हो, बाहर किचन में काम करते किसी बर्तन की हो, या बाहर चिड़ियों की हो। 5 मिनट तक लिखो उन चीजों को। ये उनका सबसे अच्छा मेडिटेशन बन जाएगा। What role responsibility play in a life journey? You play nothing. हुक्म दे विच रहो परमजीत जी। Be in हुक्म, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्मे अंदर सबको ते बाहर को हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे ना कोई। ईगो उस टाइम पे ही ईगो वैनिश हो जाती है जिस टाइम पे आप ये कह देते हो कि सब उसके हाथ में है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, वो पाप भी पाप नहीं रहता और वो पुण्य भी पुण्य नहीं रहता जिसमें हम अपने आप को निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, वो पाप पाप नहीं रहता जिससे हम बाहर निकल जाएं। कह दो कि सब हुक्म ईश्वर का। और वो पुण्य पुण्य भी नहीं रहता जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। ये मैंने किया, ये हमारी संस्था ने किया। आई वंडर, यहां दुबरी में खाना देते हुए भी दिखाया जाता है कि हमने ये चीजें की हैं। परसों शायद मैं निकल रहा था तो एक अनोवा गाड़ी रुकी, उसमें वो थे आटे की थैलियां और 3-4 बंदे तो फोटो क्लिक करने के लिए ही साथ में आए थे। उसने पकड़ाया, स्माइल, हम कर रहे हैं ना, तो वो पुण्य पुण्य भी नहीं रहा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करते हो और अगर फल की इच्छा करोगे तो कर्म नहीं हो पाएंगे। हम कर्म करने से पहले फल की इच्छा क्या, फल के गोडाउन बना देते हैं कि यहां पे भरेंगे हम। कर्म बिना फल के विचारों से होना चाहिए। Sometimes lower back pain and numbness of feet distract करती है। अमन भैया, आप ये चीजें मोस्टली प्रैक्टिस से ओवरकम हो जाएंगी। फिजिकली जो पेन्स होती हैं मेडिटेशन के टाइम पे, कई बार पोस्चर हमारा गलत हो जाता है, उस वजह से इन चीजों से ये फैक्टर्स हैं और कुछ नहीं। 55 मिनट हो गए आपको मेडिटेशन करते हुए। और कोई क्वेश्चन? कुलजीत सहदेव जी, होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको समझाया। चाहत मत रखना,
सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट कर्म करो बिना फल के। ध्यान में सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखो। मेरे पिछले सेशंस हैं वो आप देखो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें टेक्निक्स हैं। अरे अगला सेशन भी है, वो भी करवाऊंगा। कुछ मेडिटेशंस ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मली, मैं जो हूं ना वो फेस टू फेस ही करवा सकता हूँ, क्योंकि समटाइम्स अ टीचर इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट एनर्जी और उस चीज को संभालना। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितनों ने किया होगा, हो सकता है उनको ये गलत लगे बात, बट मैं ये कहता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पीछे बड़ी दुनिया भाग रही है कि हमें पता चल जाए, हमें पता चल जाए। बट अमन जी आपकी बात नहीं कर रहा, वो आपको तो मैं वो चीज बताऊंगा, वो बड़े सहज भाव से हर एक ग्रंथ में दिया हुआ है। बट ऐसे कई हैं जिन्होंने बहुत पे करके भी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवाए हैं। मैं उनको हमेशा ये बात पूछता हूँ कि आप इस जन्म को संभाल पा रहे हो, इस जन्म में जो आपके विचार चल रहे हैं, अगर उसके लिए रेडी हो ना कि इस जन्म के आप विचारों को संभाल लो, तो सोचना कि पिछले जन्मों के भी विचारों को संभाल लें। यहाँ पे आज जिससे आप प्यार करते हो और वही पता चले कि पिछले जन्म में उसी ने आपका कत्ल किया है, तर गए फिर तो इन चीजों में मत पड़ना। ये सहज भाव से अपने आप आ जाती हैं। जब ईश्वर ने आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताना होगा तो पता चल जाएगा। मैंने नहीं किया फिर भी मुझे काफी कुछ पता है। मन की शांति ही मिलेगी जब आप ध्यान में उतरेंगे। इट्स ओके। नीलमाठी जी आप मत इन चीजों में पड़े, नजर नहीं कुछ आना। अरे घर में भगवान बैठा हो, हम बाहर कहाँ ढूंढेंगे उसको और कैसे नजर आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ मेडिटेशंस ऐसी होती हैं जो मैं ग्रुप्स में या सेशंस में फिजिकली मैं सामने बैठा हूँ तब मैं वो करवाता हूँ। वो कुछ लंबी मेडिटेशंस होती हैं, तो वो जो मेरे साथ में करते हैं उनको तो पता है इन चीजों के बारे में। फिर भी मैं आपको आगे जो मेडिटेशन करवाऊंगा वो मेडिटेशन आपको कुछ उस तरीके की ही करवाऊंगा, थोड़ी सी डीप होगी वो। सो भगवान ने चाहा कल परसों या आगे जब भी दोबारा सेशन लगा तो उसमें मैं वही ध्यान करवाने वाला हूँ। इट्स अ बिट स्ट्रॉन्ग और आप एकदम से एनर्जीज के साथ में आ जाते हो। सो अगर करना हो तो प्लीज प्रॉपरली आप उसे करें। ये नहीं कि सुन लें और सुन के पीछे हट जाएं और उस चीज को करें नहीं, ठीक है। और अभी किसी के दिमाग में चल भी रहा हो कि हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, पहले होने तो दो। हाँ जी मैंने भी सुना। ओके। Sufferings from multiple fibroids in liver and putting weight continuously. देखो ये फिजिकल जो मैटर्स हैं, आई एम नॉट मोर कनेक्टेड विद ऑल दिस फिजिकल्स। मैं तो जड़ को देखता हूँ। जड़ अगर ठीक हो जाए तो फिजिकल लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। सो इट्स सिंपल। अगर ये फेब्रॉइड्स और ये चीजें भी आती हैं, इस चीज को मैंने पहले भी समझाया है, हमारी सोच ही अमृत और विष देती है। जब हमारी बुरे सोच और बुरी चीजें हमारी जिंदगी में ज्यादा देर चलती हैं तो हमारे शरीर में विष आना शुरू हो जाता है, जिससे ग्रंथियां बन जाती हैं हमारे शरीर में, जिसे हम कहते हैं हम डिजीज में आ गए हैं, हमारा शरीर बीमार होने लग गया है। मैं कहता हूं कि उस विष की जगह पे अगर हम अमृत प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तब ये बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। हमारे सेशंस में हम जब मेडिटेशन करते हैं, नॉट ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ, मेडिटेशन करने के बाद में हमारे ग्रुप्स में कैंसर्स तक ठीक हुए हैं, काफ़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, काफ़ी आदतें ख़त्म हुई हैं।
बहुत गहरे से गहरे बीमारियां भी ठीक हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सिर्फ ध्यान को अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर दिया और अपने आप को, अपने माइंड को स्टेबल करना शुरू कर दिया। I want stability by avoiding distractions. वीर जी help me out. जसबीर जी कभी अवॉइड मत करना डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि हम अपने डर को जितना पीछे करते हैं हमारा डर उतना ही पीछे से हावी होके आता है। फेस इट, सिचुएशंस को फेस करना शुरू कर दो। मेरी नॉर्मली एग्जांपल ये होती है कि अगर एक बंदा टेंशन में है, उसे बहुत ज्यादा टेंशन या मुसीबतें उसकी जिंदगी में आ गई हैं, उसको भुलाने के लिए वो रात को नशा करेगा, नशा करके सो जाएगा। नशा करने के बाद में उसका ब्रेन डेड होगा, वो सोचेगा हाय हाय बीमारियां चलेगी, ये नशा तो कितना अच्छा है, सुकून की चैन, आज की रात को अच्छे से सोएंगे, एल्प्रेक्स की 2 गोलियां खा लो और काम फिनिश, मजा आ जाएगा। बट उनको ये नहीं पता सुबह जब उठेंगे ना वो सामने खड़ी होंगी। ऐसे केसेस भी मेरे सामने आए हैं कि वो बंदे बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना, चीखे मार के मैं शॉवर लेता हूँ और पानी गिराता हूँ, तब कुछ जाके चैन मिलती है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो। क्योंकि हमेशा हमारी एक नेचर रही है अवॉइड करने की। अरे यार नहीं वहां पे नहीं देखना, नहीं यार यहाँ पे तो मुसीबत है। मैं कहता हूं कि वहां जरूरी नहीं जाना, पर जिंदगी में वो मुसीबतें अगर आ ही जाए आपकी जिंदगी में तो वहां से भागो मत, फेस करो। आप देखोगे कुछ नहीं निकलेगा, होगा क्या, आखिर में मरेंगे ही ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। बुद्ध का एक स्टूडेंट था पूर्ण, वो सच में पूरा हो चुका था, वो पूर्ण हो चुका था। जब वो बुद्ध से विदा लेने लगा ना, तो बुद्ध ने उनको बोला कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, फिर तू जा सकता है, तब मैं जाने दूंगा तुझे। कहते ठीक है पूछिए। कहते पहले ये बता तू कहाँ जा रहा है। उन्होंने किसी गांव का नाम दिया। उस गांव में लोग बहुत ज्यादा शैतान और गंदे थे, वो लोगों को मारने तक भी आ जाते थे। कहते मैं उस गांव में जाके उनको सुधारने, उनको ज्ञान देने जाऊंगा। कहते वहां के लोग तो बहुत ज्यादा ऐसे हैं, चल मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे। कहते क्या? कहते ये बता, अगर तू वहां पे गया, अगर उन्होंने तुझे बुरा भला बोला तो तू क्या करेगा? पूर्ण ने कहा मैं यही सोचूंगा कि चलो बुरा भला ही बोला, हो सकता था कि ये मुझे मारने के ऊपर भी आ जाते, बुरा भला ही बोला, कोई दिक्कत नहीं। कहते चल ठीक है, अगर वो इंसान तेरे को बुरा भला बोलने के बाद में मारते भी तो तू क्या कहेगा? तब भी वहीं पे रुकेगा? कहता हाँ मैं वहीं पे रुकूंगा और कहूंगा कि धन्यवाद आपका, बुरा भला बोला, मारा, कहीं मार ही नहीं दिया मुझे। बुद्ध ने कहा चल अगर वो तुझे मार ही देते तो मरने के अंतिम क्षण में तू क्या कहेगा? कहते मैं कहूंगा धन्यवाद आपका, बुरा भला भी कहा, मारा भी और आप मारने भी लगे हो मुझे, मैं आपका अति धन्यवादी हूं। ये शरीर से जो मुझे मुक्ति प्रदान का समय था वो आप लोगों की वजह से आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फेस किया ना, निकला कुछ नहीं। और कहते हैं जब पूर्ण उस गांव में पहुंचा तो उसके पहुंचने के बाद ही वहां पे सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। बुरा भला तो क्या कुछ भी नहीं हुआ वहां। जी मैंने यही कहानी में आपको आंसर दे दिया है जो आपके अंदर क्वेश्चन आपने पूछा। आपको 1 घंटे से ऊपर हो गया मेडिटेशन करते हुए, और मेडिटेशन भी करनी है। मैं क्यों कह रहा हूं मेडिटेशन करते हुए बार बार? क्योंकि इस समय आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं और आपका ध्यान ज्यादा इधर उधर नहीं भटक रहा। आप ना एंजाइटी में हैं अभी, आप ना डिप्रेशन में हैं, अभी के पल में आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। यही पूर्ण ध्यान है। क्या सिखाऊं मैं इसे? हाँ, इसकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं।
शिव ने 112 विधियां लिखी हैं भैरव सूत्र में, भैरव तंत्र में। भैरव वो शिव, तंत्र टेक्निक्स, तंत्र का सिंपल मीनिंग है टेक्निक्स। वो इसलिए लिखी कि हमारे ये पूरे दुनिया के इंसानों की ना अलग अलग दिमाग है, अलग अलग इनका माइंडसेट है। तो मैंने आज तक जितनी भी विधियां कराई हैं वो सभी करने की जरूरत नहीं है, उसमें से एक टेक्निक पकड़ लो, पकड़ के निकल जाओ, हो जाएगा काम। डन। चलो अब थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो। बी इन लव, आइज क्लोज करो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर लो, बॉडी बिल्कुल शांत कर लो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। माइंड में जो विचार चल रहे हो उन विचारों को जो विचार चल रहे हो उनको देखना शुरू कर दो, भागो मत, उन विचारों को सिर्फ और सिर्फ देखते रहो। अपनी बॉडी को पांव से लेकर सर तक हर एक मसल टिश्यू को रिलैक्स करते जाओ, मेरी आवाज सुनते जाओ और रिलैक्स होते जाओ। मैं जो जो बोलता जा रहा हूं उसे सिर्फ उतरने दो, समझने की भी मत सोचो, उतरने दो, उतर जाने दो भीतर। और धीरे धीरे अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करना शुरू कर दो। आंखें बंद हो जाएं, पांव, एड़ियां, तलवे, घुटनों तक हर एक मसल्स, हर एक टिश्यू, हिप्स तक मसल्स, टिश्यू। अपने पेट को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, पेट बिल्कुल शांत रिलैक्स हो जाना चाहिए। अपर टोर्सो, कंधे, चेस्ट, बैक, पूरी स्पाइन, बाजुएं, हाथ, हथेलियां जहां पड़ी है पड़ी रहने दो। कोई स्पेशल मुद्रा नहीं बनाओ, कुछ नहीं बनाओ, बिल्कुल शांत, रिलैक्स। तो महसूस करो अपने चेस्ट सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में एक अपने मनपसंद फूल को, उसके बड को, अभी वो खिला नहीं है, अभी वो कली है छोटी सी, उसे इमेजिन करो। और धीरे धीरे जब सांस लो तो सांस के साथ उस ईश्वर की एक कृपा भीतर उतरे जो उस फूल के ऊपर पड़े। इतने मासूमियत से सांस भीतर लो कि उस कली के ऊपर पड़े और वो कली खिलना शुरू हो जाए। 10 ऐसी सांस लो कि 10वीं सांस के ऊपर वो कली जो थी वो फूल बन जाए। मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाता हूं। आप सिंपली सांस अंदर गहरे लो और इतने प्यार से कि वो कली फूल बन जाए। और जब वो फूल बने तो आपके भीतर और बाहर घर जहां बैठे हैं खुशबू ही खुशबू हो, प्यार ही प्यार फैल जाए आपके भीतर और बाहर। बिल्कुल शांत और आनंदित होते रहे इसी कला से। जब सांस बाहर निकले तो ये भी ध्यान रखें कि आपके अंदर की नेगेटिविटी और बीमारियां तक बाहर आ जाएं, अंदर कुछ बचे ही नहीं। सांस भीतर उतरे तो आनंद ही आनंद, कृपा उस ईश्वर की, और वो फूल खिलना शुरू हो जाए। सांस बाहर आए तो भीतर की सारी बीमारियां जड़ से बाहर हो जाए।
प्यारी सी स्माइल हो, भीतर प्रेम ही प्रेम हो। अब 3 लंबी गहरी सांस ले, हर एक सांस पूरे शरीर में फैल जाए और एक एक्टिवनेस ले आए। सांस बाहर छोड़े और भी तंदुरुस्त और खुशी से भर जाए। 3 गहरी सांस ले, दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें, इतने मासूमियत से रखें कि आपकी स्किन फील करे और धीरे धीरे अपने आंखें खोलें और बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप। स्माइल होनी चाहिए हर एक के फेस में, स्माइल से भर जाए। बताइए खुश हैं, आनंदित? शुक्रिया आप सभी का। अपने गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप का धन्यवाद करें, अपने आप को थैंक्स कहें। शुक्रिया अदा आप सभी का करता हूं मैं, तो इतना प्रेम बरसाया, इतनी कृपा बरसाई। धन्यवाद। चले रिलैक्स करें। आज जो मैंने बातें बताई उन चीजों को बड़े गहरे से समझें। नहीं समझ आई तो दोबारा ये सेशन सुन लें। जिनके कनेक्शंस कट गए हों वो भी दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, जल्दी से सुन लें, मैंने डिलीट कर देने। So remember, I'm not a teacher like others, और आप भी मेरे वो स्टूडेंट बनो जैसे स्टूडेंट औरों के नहीं होते। मैं इसलिए कहता हूं कि आप वैसे स्टूडेंट बनो क्योंकि ये स्टूडेंट ही मेरे गुरुपन में एक होंगे और मैं और आप एक हो जाएंगे। अब टीचर और स्टूडेंट मर्ज होंगे, तभी उस परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मैं भी मर्ज होने में रेडी हूं, आप भी हो जाइए। मैं भी मिटने को तैयार और आप भी मिटने को तैयार। ना गुरु रहे ना शिष्य रहे, सिर्फ आनंदमय शुद्ध चेतन आनंद रहे। सत्य शिवम सुंदरम रहे। ठीक है, ध्यान करते रहना। लास्ट कुछ पूछना है, सिर्फ यही बता दीजिए। अब मैंने बताना कुछ नहीं है, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ये बताएं, ऑल आर गुड, ऑल आर फाइन, कोई दिक्कत?
मुझे मैसेज कर देना, ये सेशन बंद करने के बाद में भी अगर करना हो तो कर देना. So thank you once again. All fine. Take care.